Hello students, welcome to my YouTube channel Maths by Neeraj and Neha. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने रो रैंक एंड कॉलम रैंक टॉपिक को डिस्कस किया था। उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए थे। अब उसी टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एग्जांपल नंबर 3। इसमें हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ए मैट्रिक्स में देखो क्या वैल्यूज हैं 1 2 3 1 2 4 6 2 1 2 3 2। हमें इस मैट्रिक्स की रो रैंक और कॉलम रैंक को फाइंड करना है। तो किसी भी मैट्रिक्स की रो रैंक और कॉलम रैंक फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, क्योंकि उस मैट्रिक्स में जितनी रोज होंगी उतने ही रो वेक्टर्स होते हैं और जितनी कॉलम्स होते हैं उतने ही कॉलम वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी हम ऑर्डर को देखते हैं। इसमें कितनी रोज हैं 1 2 3 रोज हैं, तो इसका ऑर्डर में रोज आ जाएगा 3, कॉलम्स 1 2 3 4, टोटल कॉलम्स है 4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ जाएगा 3 इंटू 4। मीन्स ये मैट्रिक्स 3 इंटू 4 ऑर्डर की है। इसका मतलब इसमें रो वेक्टर्स कितने होंगे 1 2 3, क्योंकि रोज कितनी है 3। तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे रो रैंक। तो रो रैंक के लिए हम रो वेक्टर्स मानेंगे। मान लेते हैं कि R1 R2 R3 मैट्रिक्स ए के रो वेक्टर्स हैं। यहाँ पर R1 क्या होगी फर्स्ट रो, R2 सेकेंड रो और R3 थर्ड रो। यहाँ पर R1 क्या है हमारे पास, मीन्स फर्स्ट रो 1 2 3 1 ये है। R2 सेकेंड रो मीन्स 2 4 6 2। इसी टाइप से R3 1 2 3 2 ये है। तो तीनों रो वेक्टर्स हमें पता लग गए क्या हैं R1 R2 R3। अब हमें क्या करना है R1 R2 R3 का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। और अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 नहीं आता R1 R2 R3 का, तो इसका मतलब इसकी रो रैंक 3 होगी। क्यों? क्योंकि R1 R2 R3 का अगर लीनियर कॉम्बिनेशन 0 नहीं है मीन्स तीनों ही रो वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले 2 2 के पेयर्स को सॉल्व करते हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। यही प्रोसेस था हमारा रो रैंक फाइंड करने के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जिसमें 1 होता है उसको चूज़ करते हैं। तो R1 में देखो स्टार्टिंग में यहाँ 1 आ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे R1 और R2 को ले सकते हैं, आप R1 और R3 को भी ले सकते हैं। ठीक है, नाउ अगर हम R2 माइनस 2R1 कर दें, R2 माइनस 2R1 करें तो देखो फर्स्ट स्टेप 0 हो जाएगा ना 2 माइनस 2 से। तो R2 माइनस 2R1 से देखो क्या बनेगा, 2 माइनस 2 से यहाँ 0, 4 माइनस 4 से यहाँ 0, 6 माइनस 6 से यहाँ 0, 2 माइनस 2 से 0। तो ये पूरा ही 0 आ गया। देखो R1 R2 का लीनियर कॉम्बिनेशन पूरा ही 0 आ गया। दैट इम्प्लाइज हम क्या कह सकते हैं कि R1 और R2 क्या हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है, लीनियर डिपेंडेंट है। अगर R1 R2 का लीनियर कॉम्बिनेशन लीनियर डिपेंडेंट है तो हम इसमें आगे चलेंगे नहीं। अब हम क्या करेंगे, दूसरे वेक्टर्स को देखेंगे। R2 R3 ले सकते हैं आप, R1 R3 ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अगर हम R2 और R3 ले लें तो क्या होगा, एंड R2 माइनस 2R3 करना पड़ेगा तभी ये 0 होगा। तो R2 माइनस 2R3 से हमारे पास देखो क्या बन रहा है, 2 माइनस 2 से 0, 4 माइनस 4 से ये 0 हो जाएगा, 6 माइनस 6 0, 2 माइनस यहाँ 4 माइनस 2 आ जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया ना। अब R2 और R3 का लीनियर कॉम्बिनेशन हमने बनाया, क्या आया 0 नहीं आया ये, क्योंकि क्या बना 0 0 0 और यहाँ पे -2 ये आ गया। ठीक है, तो हमारे पास R2 और R3 का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 नहीं आया मीन्स R2 R3 क्या हैं, हमारे लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। इसी टाइप से और तीसरा भी चेक करके देख लेते हैं, R1 और R3 को। R1 R3 को डायरेक्ट अगर हम माइनस करें, लेकिन इसमें देखो 1 2 3 1 2 3 है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, दोनों को माइनस करना है। तो R3 माइनस R1 करेंगे तो यहाँ +1 रह जाएगा, बाकी तो सारे 0 हो जाएंगे।
तो आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, R3 माइनस R1 भी और R1 माइनस R3 भी, लेकिन करो या ना करो ये आपकी चॉइस है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स चाहिए, और लीनियर इंडिपेंडेंट का हमें ऑलरेडी पता लग चुका है यहाँ पर, क्योंकि R1 R2 का हमने लीनियर कॉम्बिनेशन किया, वो ऑलरेडी 0 आ गया। कभी भी 2 वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन पहले से ही 0 आ जाए तो हम 3 वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बनाते, बताया हुआ है आप लोगों को पहले। तो इसका मतलब R1 R2 इसमें क्या आ गया, लीनियर डिपेंडेंट, इसलिए हमने बाकी 2 वेक्टर्स को सोल्यूशन सॉल्व किया। R2 माइनस 2 R3 लेते हैं तो वो 0 नहीं आया, मीन्स R2 R3 लीनियर इंडिपेंडेंट आ गए। तो आप आगे करना चाहो या ना करना चाहो ये आपकी चॉइस है, इसमें कर सकते हो R1 R3 का लीनियर कॉम्बिनेशन, लेकिन हमें तो सिर्फ एक ही लीनियर कॉम्बिनेशन नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, ठीक है। तो आप कह सकते हैं R2 R3 लीनियर इंडिपेंडेंट है, दैट इम्प्लाइज मैट्रिक्स ए की जो रो रैंक आ गई, पंक्ति जाति, वो क्या आ गई, 2, क्योंकि 2 वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आया है, नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। R2 R3 लीनियर इंडिपेंडेंट है, इसलिए मैट्रिक्स ए की रो रैंक क्या आ गई, 2 आ गई। इसी टाइप से हम कॉलम रैंक की बात करें, हेडिंग डाल सकते हैं कॉलम रैंक, स्तंभ जाति, ठीक है। स्तंभ जाति के लिए हमारे पास कॉलम वेक्टर्स कितने हैं, 1 2 3 4 कॉलम्स है, तो कॉलम वेक्टर्स भी 4 ही होंगे। तो हम क्या मान लेंगे, C1 C2 C3 और C4 मैट्रिक्स ए के कॉलम वेक्टर्स हैं, ये हमने मान लिया स्तंभ सदिश हैं, ठीक है। स्तंभ सदिश ये हमने सपोज कर लिया, वेयर C1 क्या है, फर्स्ट कॉलम मीन्स 1 2 1, C2 2 4 2, इसी टाइप से C3 थर्ड कॉलम वेक्टर 3 6 3, और लास्ट फोर्थ C4 वो क्या आ जाएगा, 1 2 और 2। तो इस टाइप से हमारे पास 4 कॉलम वेक्टर्स आ गए, ठीक है, C1 C2 C3 और C4। अब हम क्या करेंगे, इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 2 के पेयर लेके चलते हैं। अगर कोई भी एक 0 आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, वो लीनियर डिपेंडेंट है, और अगर नॉट इक्वल टू 0 तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट है। और अगर कोई भी एक पेयर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वहीं पे हम फुल स्टॉप कर देते हैं। इसमें देखो C1 और C2 में, C1 में ऊपर 1 आ रहा है यहाँ पर, मतलब C1 के साथ पेयर बना सकते हैं इजिली हम। तो C2 माइनस 2 C1 से हमारी पहली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो C2 माइनस 2 C1 लेते हैं। नाउ C2 माइनस 2 C1 लेते हैं, तो क्या आएगा, देखो हमारे पास 2 माइनस 2 से 0 बन जाएगा ऊपर, 4 माइनस 4 से 0, 2 माइनस 2 से 0, ये पूरा ही 0 आ गया। दैट इम्प्लाइज आप क्या कह सकते हैं कि C1 और C2 क्या है, लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर है। अगर ये लीनियर डिपेंडेंट है मतलब कॉलम रैंक हमारी 2 नहीं है यहाँ पर C1 C2 की वजह से। हम 2 और वेक्टर्स लेके देखते हैं। अब इसमें देखो C1 C2 का कॉम्बिनेशन हम ले चुके हैं, आप C1 C3 का भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें 1 है तो इसके साथ बनाएंगे हम। तो C3 माइनस 3 C1 करते हैं तो ऊपर वाला 0 बन सकता है। तो देखो C3 माइनस 3 C1, C3 माइनस 3 C1 क्या आ जाएगा इससे, 3 माइनस 3 से 0, 6 माइनस 6 0, 3 माइनस 3 0, ये भी 0 आ गया। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि C1 और C3 जो कॉलम वेक्टर्स हैं वो भी लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब हम और देखें, इसमें C1 और C4 का अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएं, C1 और C4, तो हम C1 और C4 को डायरेक्ट माइनस कर दें एंड C1 माइनस C4, तो क्या आएगा इससे, 1 माइनस 1 ऊपर 0, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 2 माइनस 1। तो इसमें देखो एक जगह माइनस 1 आ गया, मीन्स ये पूरा 0 नहीं आया, तो हम कह सकते हैं ये नॉट इक्वल टू 0 है। अब C1 C4 का तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि C1 और C4 का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 नहीं है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन एक शून्य सदिश नहीं है, इसलिए C1 और C4 क्या हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। इसलिए हमारी जो कॉलम रैंक है, स्तंभ जाति है, वो क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। तो ये आपको पहले भी बताया था कि कभी भी रो रैंक और कॉलम रैंक फाइंड करनी है और 2 का हमने पेयर बनाया और उसमें सारा ही 0 आ जाता है, तो हम 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते ही नहीं है, 2 के और पेयर्स को चेक करते हैं, ठीक है। तो 2 के हमने बाकी पेयर्स चेक किए, C3 और C1 को चेक किया, वो भी 0 आ रहा है, मतलब C1 C3 लीनियर डिपेंडेंट आ रहे हैं। बट हमने C1 C4 को चेक किया तो वो क्या आया, नॉट इक्वल टू 0। तो हम ये कह सकते हैं कि C1 C4 का क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन 0 नहीं है,
इसलिए C1 C4 क्या होंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, इसलिए मैट्रिक्स ए की कॉलम रैंक क्या आ गई, 2। दैट इम्प्लाइज मैट्रिक्स ए की जो रो रैंक है पंक्ति जाती है वो भी 2 आई है, और जो इसकी कॉलम रैंक है वो भी क्या आ गई, 2। तो यही फाइंड करनी थी हमें। तो इस स्टेप से हम इस मैट्रिक्स की रो रैंक और कॉलम रैंक फाइंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। Thank you. Please like and share my video and subscribe my YouTube channel.